नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में भूत प्रेत या आत्माओं को देखा या उनके होने का अनुभव किया होगा। जब भी किसी को ये प्रेत आत्माएं दिखाई देती है, ऐसे समय अधिकतर वो व्यक्ति अकेला रहता है और ऐसे में जब वो व्यक्ति किसी को ऐसी बातें बताता है तो उस पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने एक साथ किसी प्रेतात्मा को देखा हो, और ना सिर्फ देखा हो बल्कि उसके साथ कई महीनों काम भी किया हो। अब जरा सोचिए, तब क्या होगा जब किसी को पता चले कि उनके साथ काम करने वाला उनका सहकर्मी जिससे वे रोज मिलते हैं वो कभी था ही नहीं। तब उनकी जो हालत होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसी ही एक सच्ची भूतहा घटना पर आधारित है जिसके गवाह कई सारे लोग बने थे। दोस्तों, इसके पहले कि हम आपको इस घटना के बारे में बताएं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पहले मिल सके। ये घटना है साल 2005 दिल्ली के गुरुग्राम की, जहां आज से कुछ साल पहले इतनी बसावट और डेवलपमेंट नहीं हुआ करती थी। तब यहाँ अधिकांश जगह खाली थी। उस समय यहाँ एक बीपीओ हुआ करता था जिसका नाम था सेफ्रॉन बीपीओ। इस बीपीओ के बारे में कहा जाता है कि ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। बावजूद इसके यहाँ कई सारे लोग काम करते थे। यहीं पर एक रोज नाम की लड़की भी काम करती थी जो कि बहुत ही होनहार और मेहनती कर्मचारी थी। बीपीओ में रोज के खूब चर्चे थे क्योंकि वो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करती थी और लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब हासिल करती थी। रोज समय की बेहद सख्त थी और उससे कई सारे कर्मचारी प्रेरणा लेते थे। एक बार हमेशा की तरह रोज किसी कॉल पर बात कर रही थी। जहां आमतौर पर कोई भी कॉल 5 मिनट में खत्म हो जाया करती थी, वहीं आज की यह कॉल थोड़ी देर तक चल रही थी। इतने में ऑफिस खत्म होने का समय भी हो चुका था और उसके सहकर्मी अब एक एक करके जाने लगे थे और कुछ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रोज अब भी बात कर रही थी। उसे बात करते हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। जब सभी लोगों ने उससे कॉल खत्म करने के लिए कहा, तब उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन इस बीच उसके चेहरे के हाव भाव इतने डरावने हो गए थे कि उसका इंतजार कर रहे उसके साथी रोज के इस अजीब व्यवहार से बुरी तरह से डर गए। इसके बाद रोज अपने घर चली गई। इस दौरान रोज की टीम लीडर ने यह पता लगाने के लिए कि आखिर रोज इतनी लंबी बात किससे कर रही थी, जब उसके कॉल की जांच की तो उनके होश उड़ गए क्योंकि रोज की दूसरी तरफ फोन पर कोई भी नहीं था। तो अब प्रश्न ये था कि वो इतनी लंबी बात आखिर किससे कर रही थी। इस वाकये के बाद रोज ने अचानक से ऑफिस आना बंद कर दिया। इस बीच ना तो उसने किसी का फोन उठाया और ना ही किसी मेल का जवाब दिया। जब कई दिनों तक रोज ऑफिस नहीं आई, तब अपने एक होनहार कर्मचारी के अचानक लापता होने से कंपनी सकते में आ गई। इसके बाद रोज का पता लगाने के लिए तमाम कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। अब कंपनी ने निश्चय किया कि कुछ लोगों को उसके द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाए, तब शायद कुछ पता चल सके। लेकिन जब वे लोग वहां गए तो पता चला कि रोज नाम की कोई लड़की वहां कभी रहती ही नहीं थी। इसके बाद किसी तरह से रोज के परिजनों को तलाशा गया, लेकिन जब उनसे रोज के बारे में पूछा गया और उन्होंने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि रोज अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी 8 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे पिछले कई महीनों से एक प्रेत आत्मा के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद कॉल सेंटर में एक डर और खौफ का माहौल बन गया। इस घटना के बाद रोज की 2 करीबी दोस्तों की भी अचानक मृत्यु हो गई, जबकि रोज के कुछ अन्य करीबी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। इसके बाद धीरे धीरे कई लोगों ने उस बीपीओ से रिजाइन दे दिया और एक दिन ऐसा भी आया जब बीपीओ हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि रोज की इस कहानी पर रोजी द सेफ्रॉन चैप्टर नाम की एक फिल्म बनने जा रही है, जिसे विवेक ओबराय बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।